तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले लिखा गया है व्हाट इज़ इंटरनेट। मैंने आपको पहले थोड़ा बता दिया था कि इंटरनेट इज़ द टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था कि जब नेटवर्क में हम जुड़ते हैं आपस में तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, रिसोर्स को शेयर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द इंटरनेट इज़ द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा गया है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आपस में आप लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और व्हिच हैज ब्रॉट ए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नॉट ओनली इन ऑफिसेस बट ऑल्सो एट होम्स। तो सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि घर में भी ये एक रिवॉल्यूशन लेके आया है इंटरनेट, क्योंकि हम किसी भी वक्त जो भी कुछ करना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे ही हम कुछ कम ही टाइम में हम अपना जो भी बात बोलना चाहते हैं या जो फाइल हमको भेजना होता है ऑफिस के लिए, या घर से भी कोई चीज़, अगर हमारे फैमिली मेम्बर जो दूर हैं हमारे घर से, उनको भी हम लोग बोलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होकर हम काफ़ी कम समय के अंदर उनको भेज सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ इंटरनेट की वजह से। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए मैंने बोला था इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जितने भी नेटवर्क हैं वो सब आपस में इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। इसको याद रखना, लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जितने भी नेटवर्क हैं उन सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है। उसके बाद आप देखें व्हिच कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पूरा ग्लोब के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं जो अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, लैन से, मैन से, उन सबको आपस में, सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम इंटरनेट करता है। इसलिए हम कंक्लूडिंग में ये कह सकते हैं, अगर व्हाट इज़ इंटरनेट अगर हमको पूछा जाए तो हम कंक्लूडिंग में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स किस लिए है, क्योंकि ये काफ़ी सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। तो आप देखते हैं कि इंटरनेट के बारे में जो फादर ऑफ इंटरनेट है, विंटन सर्फ, क्या कहते हैं। तो हमने तो जान लिया कि इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो विंटन सर्फ कहते हैं कि द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन ए लेयर एंड टू एंड मॉडल। तो ये एक लेयर बेस्ड होता है और ये एंड टू एंड मॉडल है। एंड टू एंड मॉडल मतलब दो एंड से काम करता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया होगा अलाउ पीपुल एट ईच लेवल ऑफ द नेटवर्क टू इनोवेट फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। इंटरनेट को आप पूरी तरह से अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। कोई दूसरा अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करता या उसको आपको परमिशन मांगना नहीं पड़ता है। और प्लेसिंग इंटेलिजेंस एट द एजेस रेदर देन कंट्रोल इन द मिडिल ऑफ द नेटवर्क। देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, बाय प्लेसिंग इंटेलिजेंस। तो इसको जो भी इसका इंटेलिजेंस है वो दोनों एंड में काम करता है, ना कि नेटवर्क के बीच में। जब दो नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तो इंटरनेट का इंटेलिजेंस जो है वो काम कहाँ पे करता है, दोनों एजेस में काम करता है, ना कि मिडिल में काम नहीं करता है, ठीक है। तो इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है जो इनोवेशन को प्रमोट करता है, कुछ नया करने को तो आपको बोलता है, आपको एनकरेज करता है कि आप कुछ इनोवेट करें इंटरनेट के माध्यम से। तो इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन। ये किसका कहना है, ये किसका कहना है, ये कहना है विंटन सर्फ का। विंटन सर्फ को हम अदरवाइज
हम उनको जानते हैं, ये एग्जाम में आता भी है। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट है विंटन सर्फ। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट इज विंटन सर्फ। और उसके साथ साथ वो कौन है? को डिज़ाइनर हैं किसके? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के। इसके बारे में हम लेटर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। 9th क्लास में थोड़ा बता दिया था आपको। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड रूल एट द बोथ एंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने चलाने के लिए, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कुछ एक्सेप्टेड इम्प्लीमेंटेड रूल्स होते हैं जो दोनों तरफ से म्यूचुअली एक्सेप्टेड है, दोनों एंड से वो रूल काम करेगा। उसको हम इंटरनेट के लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स कहते हैं उस रूल्स को। सो दैट आर प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स। तो उसका भी वो को डिज़ाइनर थे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इंटरनेट को हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। जनरली जो व्हाट इज इंटरनेट क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कह सकते हैं कि इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए ये वाले पोर्शन में लिखा गया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और उसी को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नीचे देखिए डायग्राम दिया गया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए ऊपर सबसे ऊपर जो है ये एक नेटवर्क है, देखिए होस्ट है, हब है। तो ये जो आपस में डिवाइस हैं ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड होने का सीधा सीधा मतलब है नेटवर्क। जिसको नेटवर्क का डेफिनेशन नहीं पता वो हमारे पिछला जो वीडियो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें नेटवर्क के बारे में डिटेल दिया गया है। तो नेटवर्क जो है यहाँ पे ये एक नेटवर्क है। फिर देखिए यहाँ पे एक और नेटवर्क है, फिर यहाँ पे एक और नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपस में जो डिवाइसेस हैं, दो या दो से ज़्यादा डिवाइस, मल्टीपल डिवाइस जब आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से और कई सारे अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी सारे नेटवर्क होंगे इंडिविजुअल में, उन सबको जब आपस में हम लोग कनेक्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। उसे हम इंटरनेट कहते हैं। समझ में आया? तो क्योंकि ये नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी सारे नेटवर्क को आपस में जो कनेक्ट करता है, ग्लोबली कनेक्ट करता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। सो दैट इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्लियर? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द इंटरनेट इज नॉट गवर्न्ड बाय सिंगल अथॉरिटी। तो कोई एक अथॉरिटी इंटरनेट को गवर्न नहीं कर सकता, उसके लिए काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ होते हैं। उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कुछ का नाम ISOC, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। सो दे आर द अथॉरिटीज़ हु गवर्न्स द इंटरनेट। ठीक है, तो ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो इंटरनेट को गवर्निंग करते हैं, चलाते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए ISOC जो है वो क्या करता है? ये वॉलेंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोमोट्स ग्लोबल इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो ये क्या है? मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेट सोसाइटी जो है वो ऐसी सोसाइटी है जो मेंबरशिप देता है, और उसका काम क्या है? इंटरनेट के जरिए ग्लोबली हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको प्रमोट करना इंटरनेट सोसाइटी यानी कि ISOC का काम है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर, आप इस वक्त जिस भी मोबाइल का आप डाटा पैक लेकर आप हमसे बात कर रहे हैं या हमको देख पा रहे हैं, वो सब एक सर्विस प्रोवाइडर का होता है। जो सिम कार्ड आप लेते हैं ना एयरटेल का या BSNL का, वो सब एक एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हैं। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन देते हैं पब्लिक को, कुछ रुपए लेते हैं और रुपए के अकॉर्डिंग वो डाटा प्लान जो होता है उसके अकॉर्डिंग उतना दिनों का सब्सक्रिप्शन देते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ उनके जरिए, उनके नेटवर्क के जरिए। अब आता है नेक्स्ट इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB। देखिए IAB जो है ये इसका काम क्या है? ये एक प्रॉपर एड्रेस देता है कंप्यूटर को, इंटरनेट में एक प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि हम जिसको भी भेजते हैं डेटा
तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है, तभी जाके वो पहुंचता है। अभी देखिए आप पुराने ज़माने में, जब मैं तो आपको बोल रहा था नेटवर्क के जब आने से पहले, इंटरनेट के आने के पहले, हम लोग एक दूसरे से डाटा शेयर क्या नहीं करते थे, लेकिन कैसे करते थे? चिट्ठियाँ लिखा करते थे। वो चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी? डाकिया ले जाकर आपके घर में पहुँचाता था, उसको आपका घर का एड्रेस मालूम होता था, क्योंकि चिट्ठी में लिखा गया किसके लिए वो चिट्ठी है। सेम यहीं पे वही हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड ने हर एक इंटरनेट जो डिवाइस है जो कनेक्टेड है नेटवर्क से, उसको एक प्रॉपर एड्रेस दे रखा है, तभी वो सही एड्रेस पे जाकर पहुंचता है, वरना अलग जगह चला जाता। और उसके लिए आपको जो मैं बोल रहा था कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो एड्रेस को नेम करने के लिए वो करता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। उसके बाद आता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यानी कि IETF। देखिए जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे कभी भी, इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग, तो सीधी सी बात है, आप अगर यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट सॉल्व्स द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि इसका काम क्या है? इंटरनेट यूज़ करते वक्त अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ दिक्कत आता है टेक्निकली या ऑपरेशनल, यानी कि कोई ऑपरेट करने में कुछ दिक्कत आ रहा है इंटरनेट के जरिए, तो उसको सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन लाना किसका काम है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF का काम है। आज के लिए इतना ही। हम लोग इंटरनेट के यूजेस और हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट पढ़ेंगे।